हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ श्याम त्रिपाठी। ड्रीम्स वर्ल्ड चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, चाहे जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक टेक्निकल माध्यम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज ये नौबत क्यों आई कि हमें ये इस माध्यम को चुनना पड़ा। ऑफलाइन क्लास में आकर के पढ़ने के बजाय हम वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोगों से क्यों संपर्क कर रहे हैं। इसके पीछे जो रीज़न है, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है। पैंडेमिक सिचुएशन का मतलब एक महामारी की स्थिति है। महामारी मतलब ऐसी बीमारी जो वर्ल्ड वाइड हो, पूरी दुनिया में हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक पैंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, महामारी कहते हैं। और इस पैंडेमिक डिजीज़ का नाम है कोविड-19। कोविड-19, इस नाम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये नाम कैसे बना, ये नाम सबसे पहले कैसे समाज में आया। अगर हम इस नाम को थोड़ा सा तोड़ के देखें तो इस सी और ओ का मतलब होता है कोरोना। कोरोना, सी ओ का मतलब क्या होता है? कोरोना होता है। और ये जो वी आई है, इसका मतलब होता है वायरस। वायरस, वायरस का मतलब क्या होता है? वो विषाणु। विषाणु, कोरोना जो कि एक नाम है, इसको भी अगर हम हिंदी में लिखना चाहें, कोरोना, वी आई से वायरस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। विषाणु क्या होता है, इसके बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा। और ये डी, डी क्या प्रदर्शित करता है? डी का मतलब होता है डिजीज। डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी। डिजीज का मतलब बीमारी। और बच गया अब 19। 19 का क्या मतलब इस कोविड-19 में? 19 का मतलब यह है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसको सबसे पहले इसकी खोज कब हुई थी? 2019 में। तो 2019 में इसको सर्च किया गया था, इसलिए उस सन को इसके नाम में शामिल किया गया और उसको लिखा गया 19। 19 क्या है? ये 2019 का एक शॉर्ट फॉर्म है 19। समझ में आ गया? तो कोविड-19 का मतलब क्या हो गया? कोरोना वायरस डिजीज 2019। यानी कि ये कोरोना वायरस जो डिजीज है, जो कोरोना वायरस जो विषाणु की ये बीमारी है, ये 2019 में आई थी। और सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी सबसे पहले आई कहाँ से। ये बीमारी सबसे पहले आई थी, एक देश का नाम है जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, जिसका नाम आप लोग आजकल काफ़ी सुन रहे होंगे, चाइना। उसी का एक शहर है वुहान। चाइना, चीन, चीन आपने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी न्यूज़ में पॉपुलर है ये नाम। चीन का ही एक शहर है जिसको हम क्या कहते हैं? वुहान कहते हैं। वुहान सिटी, वुहान शहर, वहाँ से इस बीमारी की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये बीमारी वहीं से पैदा हुई और आज वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में ये बीमारी पहुँच गई है और करीब करीब 6 लाख लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है इस बीमारी से। फिलहाल ये सब हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमें इसके पीछे की जो बायोलॉजी है, इसके पीछे का जो साइंस है, वो समझना है, क्योंकि वो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं आज के लिए भी और आगे आप लोग जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठोगे या फिर स्कूल के एग्जामिनेशन में, ये एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए आ चुका है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वायरस क्या होता है। साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो बायोलॉजी के हैं, ये बहुत ही बेसिक्स हैं और आगे की क्लासेस में और जब भी आपका स्कूल शुरू होगा, आप देखिएगा एक नया चैप्टर आपके सिलेबस में आ जाएगा। इसलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लें, इसका नोट्स बना लें और सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके चलें, ताकि आगे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। वायरस क्या होता है? वायरस, जिसकी हिंदी अगर हम समझना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं? विषाणु। विषाणु, ये होता क्या है? वायरस, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग
ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब है वायरस लिविंग यानी कि सजीव, नॉन लिविंग यानी कि सजीव। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव, ठीक है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। और इंटरमीडिएट जिसको आप क्या कहते हो? लिंक, यानी कि जोड़ने की कड़ी। ये क्या है? कड़ी, ठीक है। तो वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। न तो ये सजीव है न ही निर्जीव है। अब हमको ये देखना है कि ये न तो सजीव है न निर्जीव है, तो ये हमें बीमार कैसे करते हैं? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो भी एक वायरस है, और अगर वायरस न तो सजीव होते हैं न निर्जीव होते हैं तो हमें बीमार कैसे करते हैं? इसको देखने के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को सजीव कहते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, और अगर हम किसी चीज़ को निर्जीव बोल रहे हैं तो उसका बेसिस क्या होता है। तो सजीव और निर्जीव, देखिए ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन लिविंग और दूसरे होते हैं लिविंग। यानी कि ये क्या है? निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं होता है, और ये क्या है? सजीव, जिनके अंदर जीवन होता है, ठीक है। और आपको पता है ऑर्गेनिज्म बने किससे होते हैं? सेल्स से बने होते हैं, और उसी सेल में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि कोई सेल सजीव है और कोई सेल निर्जीव है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं वो चेंज क्या होते हैं। अगर वो निर्जीव है तो उसमें क्या होगा? सेल लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। कहने का मतलब यह है कि उसमें जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि कोशिका, वो कोशिका का नहीं बना होगा। जो निर्जीव होंगे वो कोशिका के नहीं बने होंगे। जो निर्जीव ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, ये कोशिका के नहीं है, और या अगर उनकी कोशिका है भी तो वो कोशिका अब जीवित नहीं है। वो कोशिका क्या है? वो मर चुकी है। लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग जब मर जाते हैं तो क्या होता है? उनकी कोशिकाएं डाइज हो जाती हैं, उनकी कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वो निर्जीव हो जाते हैं। ऐसे ही ये वायरस क्या है? इसके अंदर कोई सेल नहीं है, ये बिना सेल का है, ठीक है। और जो लिविंग बीइंग होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर लाइव सेल होता है, लाइव सेल होता है। और इनका सेल किससे घिरा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं, इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो अगर इसको हम समराइज करें, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव, दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। सजीव जिनके पास सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, उनके अंदर एक्वस कंपार्टमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें हमारे निर्जीवों में यानी कि नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती हैं। तो जो वायरस होते हैं वो निर्जीव होते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन वो कब सजीव हो जाते हैं? जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, इनसाइड द बॉडी जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर। वो किसी भी माध्यम से, चाहे हम एक दूसरे के सांस के माध्यम से, चाहे हम गलत जगह से पानी पी लिए, खाना खा लिए, गंदा खाना, गंदा भोजन, आपने सुना होगा ना कि दूषित जल, दूषित भोजन हमने कर लिया, दूषित वायु हमें मिल गई, तो उसके माध्यम से वो हमारे शरीर में एंट्री ले लेते हैं, प्रवेश ले लेते हैं। अब वो हमारे शरीर में जो लिविंग सेल्स हैं, जो जीवित सेल कोशिकाएं हैं, वहां पे जाते हैं और उनकी मशीनरी को, उनके सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, यानी कि छीन लेते हैं, और उसको यूज करके वो लिविंग हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वायरस आउटसाइड द बॉडी, हमारे शरीर से बाहर निर्जीव है, लेकिन हमारे शरीर में अगर वो किसी भी तरीके से दूषित जल, भोजन, वायु किसी माध्यम से आ गया तो वहां जाकर के वो सजीव हो जाता है और हमें बीमार कर देता है। और ये जो वुहान से निकला ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये भी यही काम करता है। ये एक संक्रमण पैदा कर रहा है
सपोज हमें अगर कोरोना वायरस हो गया तो हमारे छींकने से, हमारे खांसने से जो वाटर के मॉलिक्यूल, जो पानी की बूंदें निकलती हैं, अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उस बूंद के माध्यम से ये वायरस उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा और उस व्यक्ति में जा करके यह पुनः उस व्यक्ति को क्या कर देगा, वायरस से इन्फेक्टेड कर देगा। तो आज हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत, अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा मास्क लगा के रखना है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, समय समय पे अपने हाथ को धुलते रहना है साबुन से। जरूरी नहीं आप हमेशा सैनिटाइजर यूज करें, आप साबुन यूज करिए, साबुन से अपने आप को, हाथ को अच्छे तरीके से 20 सेकंड तक धुलिए। यही सब इसके बचाव के उपाय हैं। इसके अलावा इस बीमारी की न तो अभी कोई वैक्सीन आई है, न ही कोई इसकी कोई अभी दवा मार्केट में है। तो हम और आप इससे कैसे बच सकते हैं, या तो अपनी सावधानी खुद रखें या फिर टोटली घर में बैठ जाएं। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, समय समय पे हाथ धुलते रहें, बाहर की तली भुनी चीजें, बाहर का कोई भी दूषित भोजन जल लेने से परहेज करें। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते, उसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी। अगली क्लास में हम आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।